कैसा है? यार एक सवाल था। क्या? यार ये मोदी जी सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड हटा रहे क्या कॉन्स्टिट्यूशन से? सुनने में आ रहा है कि तबाह करने वाले देश को। हाँ, खत्म कर रहे हैं मोदी जी डेमोक्रेसी। 1975 में कर दी थी। सच में? ऐसा कुछ नहीं है यार, ये बोलने वाली बात है। रुक जा, मैं तेरे को समझाता हूँ। देखिए इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। 26 जनवरी 1950 को जब प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ था तो उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स नहीं थे। ये वर्ड्स 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू डाले गए थे, जब इमरजेंसी थी, सिविल लिबर्टी सस्पेंडेड थी और ऑपोजिशन को क्रश किया गया था। और पार्लियामेंट में कोई ऐसा रियल डिस्कशन इस पर हुआ ही नहीं था। और ये बात आरएसएस सरकारेवा दत्तात्रेय जी ने रिसेंटली बोली व्हेन ही सेड दैट द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट शुड बी रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑफ कोर्स इस पे एक बड़ा नेशनल डिबेट होना ही था। द कांग्रेस इज ऑफ द ओपिनियन नाउ दैट दिस इज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। पर सच तो ये है कि बात कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं, इमरजेंसी एरा के डिस्टॉर्शन पर है, which actually wasn't the original vision of the makers of our constitution. And let me tell you, secular और socialist words का addition कोई democratic process से नहीं हुआ था, बल्कि political convenience and probably authoritarian arrogance से हुआ था। This is reason enough for these words to be reconsidered। और ये बात और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब हमें याद आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इन टर्म्स को जानबूझकर डेलिबरेटली नहीं डाला। प्रोफेसर केटी शाह ने सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने के लिए अमेंडमेंट्स मूव किए थे, दे वर आउटराइटली रिजेक्टेड। बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि स्टेट का पॉलिसी क्या होना चाहिए, सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ये लोग खुद डिसाइड करेंगे टाइम और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये फिक्स करना नहीं, ये कोई ओवरसाइड नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस डेमोक्रेटिक चॉइस थी। फ्रेमर्स चाहते थे कि फ्यूचर जनरेशंस अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पाथ खुद चूज कर, ना कि कोई रिजिड आइडियोलॉजिकल बॉक्सेस में बन जाए। कांग्रेस कहती है कि ये वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, और वो छुपाते हैं कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में ये बिना डेमोक्रेटिक मैंडेट के डाले गए थे। अगर ये इतना जरूरी होता तो क्या बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू, पटेल और 296 मेंबर्स ने इसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं डाला? ओरिजिनल प्रियम्बल को रिस्टोर करना हिस्ट्री रिराइट करना नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल रॉन्ग को करेक्ट करना। ये फ्रेमर्स के इंटेंट को रिस्पेक्ट करने की बात है, ना कि किसी एक पॉलिटिकल डायनेस्टी के इनसिक्योरिटीज को सोचने की बात है।